एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत के पास आता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? उस युवक ने कहा, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इतनी जल्दी इतना दुख क्यों है? मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर संत ने कहा, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर युवक ने कहा, गुरुदेव, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वे आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर गुरुदेव उस युवक से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूं। तब संत ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? संत और युवक के बीच चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां आता है और गुरुदेव के कान में कुछ कहता है। इसके बाद संत उस युवक से कहते हैं, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह लेकर चलता हूं। वहां तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर युवक संत के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद संत एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद संत और युवक देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है। संत को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और संत उस वृद्ध के पास जाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मरने से पहले मैं अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। वृद्ध व्यक्ति ने कहना शुरू किया, हे गुरुदेव, अपने आखिरी समय में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। जब मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ तो सोचता हूँ, वह भी क्या दिन थे। न कुछ पाने की फिक्र, न कुछ खोने का गम। लगता है कि उस समय कितनी आजादी थी। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस खेल में लग जाते थे उसी में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहते थे, तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? तुम दूसरों से पीछे क्यों रहते हो? यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे क्योंकि न तो मैं खेल में अच्छा था और न ही पढ़ाई में। सब लोग मुझसे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह एक कामयाब इंसान बनूंगा। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ और बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ समय बाद एक रईस की बेटी से मेरी शादी हो गई और उस समय मुझे लगा कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों ही बहुत सुंदर थे। अब मेरा मन अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक हो गया और मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया। जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते रहे कि पिताजी, माँ तो नहीं रही और जो हो चुका वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा।
इसी कारण मैंने अपना मन अपने बेटों से जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी मिलती थी और उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। लेकिन गुरुदेव, जीवन के इस चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता है कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, ये कैसे समझा जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि आप ध्यान की ऐसी प्रणालियाँ बताते हैं जिनसे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर लूं, फिर ध्यान में पूरा मन लगाऊंगा। यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे थे। तब उस आदमी ने संत से पूछा, मैं चंद मिनटों का मेहमान हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे ऐसा कोई सूत्र बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर संत ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में लग जाता है उसमें मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी इच्छाएं और कामनाएं भी बढ़ती जाती हैं। इसी कारण वह अक्सर भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए न कोई भविष्य होता है और न ही कोई अतीत, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसी कारण वह वर्तमान में आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में बिता दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूं, फिर सत्य की खोज करूंगा, फिर ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने जीवन में कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया। अब तुम्हें यह लग रहा है कि जो कुछ भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस समय समझ लेते तो उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके और तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर संत से कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं, इस बात का मुझे गहरा एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ, क्या मैं अब परिपूर्णता के साथ मर सकता हूँ? क्या मुझे अब भी सत्य की कोई झलक मिल सकती है? यह सुनकर संत ने कहा, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह गया है और वह यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या खोया उसे यहीं छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है। वास्तव में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग जीवन भर जीते रहते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का पता ही नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल छोड़ दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है। अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तव में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वो इसी दुनिया का था और यहीं रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। जो लोग अपने मन से पूरी तरह खाली होकर जाते हैं उनके भीतर ध्यान का दीप जल जाता है। वे आगे चलकर दूसरे जन्मों में
निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ कुछ भी पाना या खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद उस वृद्ध ने काफी देर तक कोई सवाल नहीं पूछा और मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर संत ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? अगर मिले तो क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख, सब यहीं पीछे रह जाता है। अगर हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते रहेंगे, लेकिन हमें साथ साथ ही सत्य की खोज करनी होगी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल अभी बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि मैं ध्यान की यात्रा के लिए प्रेरित हुआ हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी हैं, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति और एकाग्रता के साथ करते हो तो तुम ध्यान में होते हो। लेकिन अक्सर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं, जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। जब भी तुम चलते हो, फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, वह किस कोने से टकरा रही है, तुम सिर्फ उसके साक्षी बन जाओ। जो भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, खाना खा रहे हो, तब सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। इस दौरान तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग और विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। ध्यान फिर से सांसों पर आ जाएगा। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखोगे तो पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर एक खाली मैदान सा बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद संत ने कहा, सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं, न वे भविष्य में चलती हैं और न ही अतीत में, वे वर्तमान में होती हैं। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो। धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का एहसास खुद ही होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। इसलिए शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो। अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। ध्यान से तुम्हारे जीवन में शांति, सफलता और संतुलन आएगा, क्योंकि ध्यान एक प्राचीन अभ्यास है जो मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह तुम्हारे जीवन को कई तरीकों से बेहतर बना सकता है। इसके बाद संत ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, हर किसी की जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसके कारण हमारा मन बेचैन रहता है। एक परेशान मन दुनिया की किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले सकता। भले ही उसे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए, फिर भी वह खुश नहीं रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसे चाहे कुछ भी मिले या न मिले, वह हर छोटे पल की खुशी का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी से जी सकता है और इस जीवन की असली खुशी को पा सकता है। यह कहकर संत ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर वह आश्रम की ओर लौट गए और वह युवक भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा, गुरुदेव, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, हर पल खुश रह सकता है। लेकिन इस दुनिया में तो सबका मन परेशान है। ऐसे हालात में कौन अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है? यहाँ तो किसी का भी मन शांत नहीं है। मेरा भी मन बस एक ही है और वह भी शांत नहीं है। गुरुदेव, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं
कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत कर सकता हूँ। संत ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया। उन्होंने ध्यान के फायदों के बारे में बताया और कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम विचारों की कीचड़ से बाहर आने लगते हैं। इसी वजह से हमारी जिंदगी में खुशी आने लगती है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो और अपने मन के इन विचारों की कीचड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें मेडिटेशन की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही दिशा में ले जा सकता है। युवक ने संत की बात मान ली। उसने संत को नमस्कार किया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने ध्यान शुरू किया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह वह संत के पास फिर गया और बोला, गुरुवर, आपकी सलाह के अनुसार मैंने पूरी रात ध्यान किया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा मन अभी भी परेशान है। आपने कहा था कि ध्यान से मन शांत होता है। संत ने उस युवक से कहा, ध्यान एक बार का काम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। समय के साथ मन धीरे धीरे शांत होता है। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें तो बहुत समय लगेगा। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरी सोच को तुरंत शांत कर दे और मैं खुशी खुशी जीना शुरू कर सकूं। यह सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो तुम्हारी सोच को तुरंत शांत कर देगा। यह कहकर संत अपने आश्रम में गए और अंदर से एक कटोरा लाए। फिर उन्होंने कटोरा पकड़ा और युवक से कहा, जाओ, पास की नदी से इस कटोरे में पानी भर लाओ। यह सुनकर युवक ने कटोरा अपने हाथ में लिया और नदी की ओर चला गया। अब वह मन में सोच रहा था, यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। यह कटोरा मेरी जिंदगी में शांति कैसे ला सकता है, यह मेरे मन को कैसे शांत कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कटोरा लिया और पास की नदी तक पहुंचा। उसने नदी से कटोरे में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह कटोरा नदी से बाहर निकालता, उसमें से पानी बाहर निकल जाता। युवक ने देखा कि कटोरे के चारों ओर छोटे छोटे गोल छिद्र थे, जिनसे पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह कटोरा पूरी तरह नहीं भर सका। थककर और हार मानकर वह संत के पास वापस गया और गुस्से से बोला, गुरुवर, आपने मुझे किस तरह का कटोरा दिया है? इसके चारों तरफ तो छिद्र हैं। मैं इसमें पानी कैसे भरूं? जब भी मैं पानी डालता हूं, सारा पानी इन छिद्रों से बाहर निकल जाता है। संत युवक को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर तुम इसे गुस्से में सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए शांत रहो और जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। यह कटोरा जो मैंने तुम्हें दिया है, यह तुम्हारे मन की तरह है और मन को सिर्फ 2 तरीकों से शांत किया जा सकता है। पहला, ध्यान। अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए तुम ध्यान का अभ्यास कर सकते हो, जैसे योग, प्राणायाम और ध्यान के अन्य तरीके। ऐसा करने से तुम अपने मन को शांत रख सकोगे। दूसरा, संतुलन और स्थिरता। एक संतुलित और नियंत्रित जीवन शैली अपना कर भी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। इसके लिए एक स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और समय का सही इस्तेमाल करने से तुम अपने दिमाग को स्थिर और संतुलित रख पाओगे। फिर चाहे वह गुस्सा हो, प्यार हो या जो भी भावना हम अपने अंदर पैदा होने देते हैं, वह भी हमारे अंदर से बाहर आती है। इसलिए मैंने तुम्हें एक छिद्रित कटोरा दिया, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह है। गुरुदेव ने आगे कहा, जब हम इस दिमाग को भरना चाहते हैं तो क्या हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या तुमने एक पल के लिए भी सोचा है कि अगर तुम अपने दिमाग को भरने में व्यस्त हो तो क्या यह तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर रहा? क्या यह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा है? क्योंकि जो भी तुम अपने दिमाग में भरोगे वह बाहर आएगा। उस युवक ने अपनी गलती समझ ली और तुरंत संत के पैरों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आपने सच कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे इसका पता ही नहीं था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। संत ने उस युवक से कहा, बेटा,
जब हम लगातार ध्यान करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे मन की भूख शांत होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब हमारा मन सभी विचारों से मुक्त हो जाता है। जब मन विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है तब यह होता है कि हम बाहर से कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाते और जो भी विचार हमारे अंदर होते हैं वे पल भर में गायब हो जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। फिर संत उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम खुद कह रहे थे कि तुमने पूरी रात ध्यान किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा था। अगर तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो या चाहो तो पूरा दिन भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन इसका जो फायदा है वह निरंतर अभ्यास में है। यह तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए शांति देगा। हो सकता है कि यह 1 घंटे के लिए या कुछ पल के लिए शांत रहे, लेकिन यह ज़रूर शांत होगा। लेकिन जैसे ही यह फिर से भूखा होगा, यह फिर से बेचैन हो जाएगा और इधर उधर दौड़ने लगेगा। यह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा क्योंकि यह भी भूखा है। इसे भी खाने की ज़रूरत है। तुम्हें पानी चाहिए। जब तुम्हें भूख लगती है तुम बेचैन हो जाते हो क्योंकि तुम्हें खाने की ज़रूरत होती है। तुम्हें पानी चाहिए ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। उस व्यक्ति ने कहा, आप सच बोल रहे हैं गुरुदेव, मैं गलत था, यह मेरी गलती थी। मैं ज़रूर अपने मन को शांत रखूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन जब मैं उस खुशी को पा लूँगा तब मैं वहीं रहूँगा। यह कहकर युवक ने संत को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, शांति और खुशी की तलाश में हमें बाहरी चीज़ों से बचना चाहिए। हमें चीज़ों की तलाश बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर करनी चाहिए। अक्सर हम अपनी खोज को सिर्फ बाहरी चीज़ों तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन इस कहानी में बताया गया है कि असली शांति और खुशी केवल हमारे अंदर होती है। अपने मन की शांति को ध्यान के जरिए खोजो। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें नई दिशा और खुशी की ओर ले जाता है। यह हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने और जिंदगी को उस तरीके से जीने की अनुमति देता है जैसे इसे जीना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपनी असली प्रकृति को पहचानते हैं और जीवन जीते हैं। हम खुशी की खोज में लगातार लगे रहते हैं। ध्यान और साधना के जरिए हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के जरिए हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं और हमारा मन स्थिरता पाता है। साधना के जरिए हम अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और अपनी जिंदगी में एकाग्रता और स्थिरता लाते हैं। यह कहानी भी यही दिखाती है कि अपने मन को शांत करना कोई आसान या जल्दी का तरीका नहीं है। हमें अपने अंदर गहराई में जाकर अपने मन को समझना होगा। इसके साथ साथ हमें यह भी सिखाया जाता है कि जीवन में खुशी और शांति पाने के लिए हमें नियमित रूप से साधना और ध्यान अपनाना चाहिए। इससे हमारी सेहत, मानसिक ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी तरह यह कहानी भी हमें बताती है कि हमें अपने अंदर की देखभाल करनी चाहिए। हमें एक खोजबीन और ध्यान के जरिए अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।